रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म करने की कोशिशों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी पहल करते हुए अपने दामाद जैरेड कुशनर और अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को कल मॉस्को में पुतिन से मुलाकात के लिए भेजा था। ये मुलाकात हो गई। ये बैठक फ्लोरिडा से लेकर जिनीवा और आबू धाबी तक कई दिनों की कूटनीति के बाद तय हुई थी। वॉशिंगटन की तरफ से कहा गया कि वो यूरोप के सबसे खून खराबे वाले संघर्ष को खत्म करने के लिए बहुत आशावादी है, लेकिन यूक्रेन और उसके यूरोपीय साझेदार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि स्टीव विटकॉफ, जिन पर पहले भी रूस के करीब होने का और उन्हीं का बढ़ा हुआ मसौदा शांति वार्ता के मसौदे के तौर पर आगे बढ़ाने का आरोप लगता है, कहीं ये फिर मॉस्को की तरफ ना झुक जाए। हालांकि पुतिन का नजरिया बिल्कुल साफ है। अब तो वो सीधे यूरोप को धमकी दे रहे हैं। पुतिन ने खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर यूरोप ये चाहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं जंग करूं यूरोप के देशों से, लेकिन अगर यूरोप ऐसा चाहता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। अब यूरोप को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सुनिए, मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं, क्योंकि कल बहुत इंटरेस्टिंग काम किया है पुतिन साहब ने। ये स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, दो लोग दामाद और दोस्त ट्रंप के, आए इनसे मुलाकात करने के लिए। तो ये जो आप अभी बयान सुन रहे थे, ये इस मीटिंग से पहले का है। जो आप सफेद गोलमेज वाली टेबल देख रहे थे, वो मीटिंग बाद में हुई। तो जब वो लोग आ गए तो पुतिन ने उनको पहले, कहा जाता है, 3 घंटे इंतजार करवाया। ये उस जगह वेन्यू पे ही नहीं थे जब वो लोग पहुंचे, और ये किसी वहां से कई मील दूर किसी दूसरी जगह पर कोई भाषण दे रहे थे। वहां से ये उनको इंतजार कराने के बाद वापस आए, और इस बीच में वो लोग टहलने निकल गए। उसकी भी तस्वीरें हैं हमारे पास, वो दिखा सकते हैं आप। वो दोनों लोग जो अमेरिका से आए थे, इन्होंने इतना इंतजार कराया कि वो बाहर निकल गए। थोड़ा ये शहर देख के आते हैं, तो वो थोड़ा शहर देखने के लिए निकल गए। फिर आए साहब, ये फिर 5 घंटा इनके साथ मीटिंग की, और इससे पहले वो यूरोप को धमकी दे चुके थे कि जंग करनी है तो कर लो। इस माहौल के अंदर ये अमेरिका के दोनों लोगों से इन्होंने मुलाकात की। तो जाहिर है कि यूरोप भी देख रहा था इसको, ज़ेलेंस्की तो देख ही रहे थे कि इस मुलाकात के बाद क्या होगा। अब इनसे पुतिन साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी पूछा गया कि ये बताइए कि ये आप और अमेरिका ही सब कुछ तय कर रहे हैं, इसमें ना ज़ेलेंस्की कहीं दिखता है हमको, ना यूरोप के बाकी देश दिखाई देते हैं, जंग तो यूरोप में हो रही है। तो इनका जवाब सुनिए उस पर क्या था। इनका जवाब ये था कि देखिए साहब, यूरोप जो है वो तो जंग रुकवाना ही नहीं चाहता, वो तो जंग चाहता है। उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन एक ही है कि वो यूक्रेन को उकसा रहा है कि तू लड़ता रहे, तू लड़ता रहे। ट्रंप शांति चाहते हैं, लेकिन ये ट्रंप ने जो पीस प्लान दिया है, यूरोप उसको भी गंभीरता से नहीं ले रहा। हम उसके कुछ पॉइंट्स पर सहमत हैं, कुछ पर नहीं सहमत हैं, लेकिन इनका कहना यह था कि अगर यूरोप को इस सब में बीच में आना है तो उसको आसमान छोड़कर, वो भी 7वें आसमान पे है, आसमान छोड़कर जमीन पे आना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पर ये बातें हो रही हैं। ये इनका ट्रांसलेशन इनकी बात का, कि पृथ्वी पर आकर बात करें ना मुझसे, तब हम बात करेंगे कि पीस डील में यूरोप का क्या रोल है। तो अब इसके बाद जो इनके मुख्य प्रवक्ता वो थे, इनके जो सलाहकार हैं यूक्रेन को लेकर के, यूरी, उनका कुछ नाम है, यूरी उशाको, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने बताया कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, अभी हम किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुंचे हैं। इतना हुआ है, हमें 28 पॉइंट का एक मसौदा ट्रंप ने पहले दिया था, आज हमको 4 दस्तावेज और दे दिए गए, लेकिन वो 4 दस्तावेज क्या हैं ये उन्होंने नहीं बताया। तो ये इन्होंने बोला कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है, हमको 4 दस्तावेज और दे दिए हैं। अब जब तक हम किसी एक कॉमन ग्राउंड पे नहीं पहुंच जाते, तो हमारी अभी ट्रंप से मुलाकात, मतलब पुतिन और ट्रंप की बातचीत की भी अभी उन्होंने कोई संभावना नहीं बताई। ये उनसे पूछा गया था, मतलब ये कह रहे हैं ये वर्क इन प्रोग्रेस है। अब ज़ेलेंस्की का भी रिएक्शन लगे हाथ देख लीजिए, फिर चलते हैं मेहमानों के पास। ज़ेलेंस्की साहब ये देख रहे थे, और उन्होंने पहले 3 ट्वीट किए उन्होंने लगातार। पहले उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम मॉस्को से आने वाले सिग्नल का बड़ा ध्यान देकर इंतजार कर रहे हैं, जैसा सिग्नल होगा हम वैसा कदम उठाएंगे। कई बार सिग्नल शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया उसमें। फिर उन्होंने ये कहा कि फिर इसके बाद हम ट्रंप के सिग्नल का इंतजार करेंगे, और उनके पहले सिग्नल पर मैं उनसे मुलाकात करने के लिए चला जाऊंगा। ये ज़ेलेंस्की लिख रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं उन्हें क्या सिग्नल मिला। फिर उसके बाद उन्होंने 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा कि हमको, हमारे को लेकर कोई फैसला मेरी पीठ पीछे ना करें, जो फैसला हो उसमें यूरोप भी और यूक्रेन तो होगा ही होगा, उसमें एक पक्ष, हमारे पीठ पीछे कोई खेल ना खेले जाए, नो गेम्स, ये शब्द उन्होंने जो है इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने यूरोप के लिए लिखा है कि इसमें यूरोप भी एक पक्ष है, तो यूरोप को भी भरोसे में लिए बगैर कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप इनका साथ छोड़ चुके हैं, लगभग नहीं पूरा छोड़ चुके हैं। इनके पीछे अगर कोई खड़ा है तो यूरोप के 3-4 मजबूत देश, जिसमें फ्रांस सबसे आगे, ब्रिटेन है और जर्मनी है। इन 3 देशों ने ज़ेलेंस्की को अभी तक खड़ा कर रखा है, नहीं तो ज़ेलेंस्की अब शायद अपने देश में भी नेता ना रह जाए, उनकी ऐसी हालत कर दी गई। त्रिपाठी जी, देखिए, एक तो ये कि ज़ेलेंस्की साहब को समझना पड़ेगा कि जो मध्यस्थता होती है, समझौते होते हैं, वो किसी एक सिग्नल, एक तरह का सिग्नल हो तो किसी स्टेशन पर होते हैं,
अलग अलग सिग्नल मिलेंगे और अलग अलग दिशा में ट्रेन जाती रहेगी तो कोई समझौता नहीं होता है। जो होता हुआ दिख रहा है, यूरोप के देश उसमें सहभागी हों, उनकी चर्चा हो जाए, ये अलग विषय है, लेकिन यूरोप का कोई स्टेक नहीं है। किसमें नहीं है? पीस प्रोसेस में नहीं है। आप लड़ाने में उनका खूब स्टेक है, कारोबार के लिहाज से उनका खूब स्टेक है, पुतिन को कट्टू साइज करने की कोशिश में उनका खूब स्टेक है, लेकिन वो उस पर हार मान चुके हैं। एक तरह से कहें कि वो अब उस जगह पर खड़े नहीं। कर कौन सकता है? ट्रंप कर सकते हैं। ट्रंप को पता है कि पुतिन ने जो डिप्लोमेटिक मूव्स होते हैं उसमें ट्रंप को बुरी तरह से हरा दिया। शुरू में लग रहा था कि ट्रंप का अपर हैंड है, ट्रंप ने किस तरह से धमकी दी, किस तरह से समझाया, फिर अलास्का में मीटिंग कर दी, अपनी कोशिश उन्होंने की, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी वहां पुतिन की बहुत हावी थी। तो मुझे लगता है कि जेलेंस्की को ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि भैया तुम ट्वीट चाहे जो करो, लेकिन किसी तरह से शांति समझौता हो जाए और तुम्हारे रहते शांति समझौता हो जाए, बस ये चिंता होनी चाहिए। वरना पुतिन और ट्रंप ये यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन करा के भी शांति समझौता करा सकते हैं। ये भी नहीं, आपकी बात मुझे तो ठीक लग रही है कि हो तो वही रहा है जो पुतिन चाहते हैं हर जगह, और सबको धमका भी वही रहे हैं। अब यूरोप को धमकाया कि लड़ना है तो लड़ लो। देखिए, यूरोप का स्टेक बहुत बड़ा है, और यूरोप का स्टेक इसलिए बड़ा है क्योंकि यूक्रेन को यूरोप एक बफर जोन के तौर पे खड़ा कर रखना चाहता था, और इसीलिए उसको था कि उसको नाटो का सदस्यता मिल जाता तो ठीक है, झगड़ा होगा तो पहले तो यूक्रेन ही झेलेगा ना, सीधे तो डायरेक्ट जर्मनी पर नहीं जाएगा, ब्रिटेन पर नहीं अटैक होगा। इसलिए यूरोप को डर है कि यदि यूक्रेन गिरता है, यदि वो धाराशायी होता है, तो रसिया कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल जाकर के वो यूरोप पर भी अटैक करेंगे। रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत धमकी से भरे कहा है, जो ड्रोन अटैक हुआ है यूक्रेन की तरफ से और उनके ऑयल फील्ड्स वगैरह पे, ऑयल टैंकर्स तो उस पर उन्होंने कहा कि हम ब्लैक सी को पूरी तरीके से रोक देंगे। ब्लैक सी को रोकने का मतलब है कि जितने भी व्यापार वगैरह हैं, सारा यूक्रेन का नस नाड़ी जो है वहीं से काट देना है।